जय जगत साथियों। हिंद स्वराज पठन में गतांक से आगे। इंग्लैंड की हालत। आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाज़ लगाता हूँ कि इंग्लैंड में जो राज्य चलता है वह ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है। आपका यह ख्याल सही है। इंग्लैंड में आज जो हालत है वह सचमुच दयनीय है, तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूँ कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत कभी न हो। जिसे आप पार्लियामेंटों की माता कहते हैं, वह पार्लियामेंट तो बाँझ और वेश्या है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं, तो भी उस पर अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बाँझ कहा क्योंकि अब तक उस पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोरी दबाव डालने वाला कोई न हो तो वह कुछ भी न करे। ऐसी उसकी कुदरती हालत है। और वह वेश्या है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वह रहती है। आज उसका मालिक एक्सवत है तो कल बाल्फर होगा और परसों कोई तीसरा। आपके बोलने में कुछ व्यंग है। बाँझ शब्द को अब तक आपने लागू नहीं किया। पार्लियामेंट लोगों की बनी है, इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वह काम करेगी। वही उसका गुण है, उसके ऊपर का अंकुश है। यह बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बाँझ न हो तो इस तरह होना चाहिए। लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजते हैं। मेंबर तनख्वाह नहीं लेते, इसलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए पार्लियामेंट में जाना चाहिए। लोग खुद सुशिक्षित संस्कारी माने जाते हैं, इसलिए उनसे भूल नहीं होती, ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को अर्जी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, न दबाव की। उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इससे उल्टे इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है। आज तक एक भी चीज़ को पार्लियामेंट ने ठिकाने लगाया हो, ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है तब उसके मेंबर पैर फैला कर लेटते हैं और यहाँ बैठे बैठे झपकियाँ लेते हैं। उस पार्लियामेंट में मेंबर इतने ज़ोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातुनी जैसा नाम दिया है। मेंबर जिस पक्ष के हों उस पक्ष के लिए अपना मत वे बगैर सोचे विचारे देते हैं, देने को बंधे हुए हैं। अगर कोई मेंबर इसमें अपवाद रूप निकल जाए तो उसकी कमबख्ती ही समझिए। जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है, उतना समय और पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रजा का खिलौना है और वह खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप न माने। बड़े और विचारशील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं। एक मेंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि पार्लियामेंट धर्मिष्ठ आदमी के लायक नहीं रही। दूसरे मेंबर ने कहा है कि पार्लियामेंट एक बच्चा है, बेबी है। बच्चों को कभी आपने हमेशा बच्चे ही रहते देखा है? आज 700 बरस के बाद भी अगर पार्लियामेंट बच्चा ही हो तो वह बड़ी कब होगी? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपने मुझे सोच में डाल दिया। यह सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिए, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं, मुझे उन्हें हजम करना होगा। अच्छा, अब वेश्या शब्द का विवेचन कीजिए। मेरे विचारों को आप तुरंत नहीं मान सकते, यह बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिए वो आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आएगा। पार्लियामेंट को मैंने वेश्या कहा, वह भी ठीक है।
उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है, जब कोई उसका मालिक बनता है जैसे प्रधानमंत्री, वह भी उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हाल वेश्या के होते हैं, वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है, वह तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते इसी की लगन उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे इसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से कैसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसालें जितनी चाहिए उतनी मिल सकती है। यह सब सोचने लायक है। नमस्कार, जय जगत साथियों।